अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का रिव्यू लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज जो चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके दरो दिमाग खोल के रख देगी। ये आपको बहुत बड़ा नॉलेज देने वाली है आज की वीडियो। बहुत ऐसी इन अंदरूनी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ जिससे आप इम्प्रेस हो जाएंगे, और जो कि आपको इससे पहले कभी किसी भी प्लेटफॉर्म से ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी जो आज मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका पूरा माइंड सेट चेंज हो जाएगा मार्केट के हवाले से कि मार्केट किन बेसिस पर चलती है, मार्केट के अंदर मार्केट जो परफॉर्म करती है वो किन चीज़ों को लेकर करती है। जिन पर बात करूंगा आज मैं शेयर करने वाला हूं आपसे कि हर एक स्क्रिप्ट के लेवल और इंडेक्स के लेवल के अंदर क्या कंट्राडिक्शंस होती हैं और उनके अंदर क्या जो है एक दूसरे को लेकर कंपैरिजंस होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसके अंदर साइकिल, जोन, ट्रेंड, ज़ीरो लेवल्स स्क्रिप्ट्स के कैसे निकलते हैं, वो उनके क्या प्रोसेस होते हैं, और इंडेक्स और स्क्रिप्ट्स के अलग अलग जो लेवल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपका थोड़ा सा माइंड क्लियर करूँगा। हम जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं जो कि वैल्यू एडेड रिसर्च के तहत वो क्या अहमियत रखता है, उसका भी पोस्टमार्टम आपके सामने करने वाला हूँ। इन सब से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको एक ऐसा नॉलेज मिलेगा कि इंशाल्लाह आपको पहले कभी भी नहीं मिला होगा, आपने कभी ऐसी सोच भी नहीं रखी होगी। पूरी मार्केट का ABC टू XYZ तक एक एक स्क्रिप्ट पर पूरी गिरफ्त रखकर माफिया की सोच से 50 साल आगे की प्लानिंग करके हम चल रहे हैं, और सब चीज़ें अनबिलीवेबल हैं। ठीक है, अनबिलीवेबल चीज़ें हैं जिनका खुलासा मैं अभी करता हूँ। ठीक है, और ये जो भी चीज़ें, मैं सबसे पहले छोटा सा एक रिव्यू दे देता हूँ मार्केट का, ताकि उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब मार्केट ने अपना हाई क्रॉस किया 47,680 का, 608 का, ठीक है, इसमें जब प्राइस रिजेक्शन आया, यहाँ पर मैंने क्लियर आपको प्रोडिक्शन दे दी कि मार्केट गेम ओवर हो गया है, मार्केट जो है बेरिश जोन में दाखिल हो चुकी है। और अगर मार्केट अपने पिछले हाइज ब्रेक करती है इस लेवल से आगे, तो इंशाल्लाह मैं इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पर हर एक्टिविटीज़ बंद कर दूंगा, मैं चैनल छोड़ दूंगा, रिज़ाइन दे दूंगा। इतनी बड़ी बात आपसे कही, उसके बाद मार्केट का भी आप जो है ढंग और तरीका देख लें, और इसके जो है मार्केट का बिहेवियर भी आपके सामने, मार्केट किस तरफ जा रही है। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे ही कोई हवा में नहीं कह दी थी मैंने, बड़ी इसके अंदर डीप एनालिसिस है, जिसके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा यानी कि डिसीजन लिया था आपके सामने। और कल की मार्केट के लिए मैंने जो कहा था कि मार्केट बहुत धमाकेदार क्लोजिंग देने वाली है, आपने देख ली कितनी क्लोजिंग दी है फिर आज उसने। और इसके मैं लेवल्स आपको दे देता हूँ। ठीक है, इंट्राडे वगैरह जो भी करते हैं वो क्या करेंगे, अगर मार्केट इस लेवल तक आती है अपना, ये इसका रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, जो अभी मैं दे रहा हूँ ये इसका रेजिस्टेंस रहेगा 46,050 का। ठीक है, तकरीबन 46,050 का इसका रेजिस्टेंस रहेगा, और इसका सपोर्ट जो रहेगा आगे मार्केट के लिए वो रहेगा, ये लगा लें आप। ठीक है, 45 इंट्राडे वालों के लिए, ठीक है, उनके लिए सपोर्ट लेवल कम होगा। मार्केट अगर आती है सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, इस लेवल तक, यहाँ तक 45,000, मैं इसको लाइन को ड्रॉ कर दूं, तकरीबन 45,530 तक। ठीक है, 45,530 ये टच करेगी, इसके बाद बायबैक आ सकता है। और सेकंड इसकी जो सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकती है जहाँ से बायबैक मुमकिन है, ठीक है, वो रहेगी 45,250 का। ठीक है, लेवल है, इनको मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। इनके मुताबिक आप इंट्राडे भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम असल बात की तरफ। खैर, ये वॉल्यूम आज देख लें, आज का वॉल्यूम भी एवरेज के मुताबिक सेम वही, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा। आज का 81 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। RSI का जैसे मैंने बताया था कि ये एक ओल्ड मैन की तरह जो है झुक चुका है, और इस ओल्ड मैन स्ट्रेटजी के साथ ये चलेगा, इसको मज़ीद कंटिन्यू करेगा। और आज आपने देख लिया इसने क्या किया है। चलें, ये तो हो गई चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेवल्स जो हैं स्क्रिप्ट्स और इंडेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कंट्राडिक्शन है, और इनकी आपस में क्या गठजोड़ बनते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट स्टॉक्स की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। ठीक है, मैं शीट पर चलता हूँ।
यह कि KC 100 इंडेक्स 14 जून 2021 को इंडेक्स ने अपना हाई लगाया था 48,981 का, ठीक है। इसमें मैंने 10 सेक्टर्स की कंपनीज़ हैं उनका आपस में कंपैरिजन इंडेक्स के साथ, और जो पावर है बेरिश जोन की उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ इन स्टॉक्स के साथ, ठीक है। वो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि मार्केट काम किन बेसिस पर करती है और हम क्या सोचते हैं। और ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके जो हैं ये मैं क्लियर कर दूं कि पिछले 3 साल से सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इन स्टॉक्स के इस क्वार्टर में आए हैं, ठीक है। ये जो अभी जो क्वार्टर अब गुजरा है इस क्वार्टर में इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इसने, ठीक है। जिसमें स्टील सेक्टर है, और स्टील सेक्टर का ASTL स्टॉक है, अमरेली स्टील। इसकी जो EPS आई है वो 2.36 की आई है, ठीक है। 7 सितंबर 2020 को इसने अपना हाई लगाया था 54 रुपये 65 पैसे का, और इस वक्त इसका क्या रेट है 44 रुपये 97 पैसे, ठीक हो गया। ये चीज़ समझते जाइए, मैं आपको लास्ट में इनका बताऊंगा कि इसको डिफाइन करने का मकसद क्या था। ISL है 6 रुपये 13 पैसे की EPS, 25 अगस्त 2021 को इसने हाई लगाया था अपना 95 रुपये 54 पैसे का, ठीक है। जो कि आज का रेट इसका जो है 74 रुपये 94 पैसे। आप डिफरेंस खुद देख लेंगे कितना इन्होंने डिस्काउंट किया है खुद को। मुगल जो है 5.78 की EPS दिखाई इसने, और 3 नवंबर 2021 को हाई लगाया 109 रुपये 75 पैसे का। क्लोजिंग आज की इसकी 93 रुपये 94 पैसे की है, ठीक है। ये स्टील सेक्टर हो गया। ऑटो सेक्टर में आ जाते हैं। लास्ट क्वार्टर रिजल्ट, अभी का जो लास्ट क्वार्टर गुजरा उसका रिजल्ट है इसका। एच कार का है 6.5 EPS, 4 जून 2021 को इसने अपना हाई लगाया था 409 रुपये 9 पैसे, और आज का इसका रेट है 212 रुपये 51 पैसे, यानी कि आधा रेट हो गया इसका। यानी कि जितनी इसकी EPS बढ़ रही है, जितने ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, उतने डिस्काउंट हुए, उससे ज़्यादा डिस्काउंट हो रहे हैं। क्या वजह है? GHNI है 10 रुपये 66 पैसे की EPS, 28 दिसंबर 2020 को इसने अपना हाई लगाया था 348 रुपये 12 पैसे का, अभी 180 रुपये 68 पैसे पर क्लोजिंग है। साजगार 1.34 EPS, 22 दिसंबर 2020 को हाई लगाया 163 रुपये 44 पैसे, 116 रुपये 28 पर अभी की क्लोजिंग। IBLHL फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 6 रुपये 2 पैसे की EPS, 4 अगस्त 2021 को 107 रुपये 90 पैसे की इसने जो है 107 रुपये 9 पैसे की इसने जो है हाई लगाया था, 79 अभी इसका रेट है। ग्लैक्सो 3.76 की EPS दी, और 8 जुलाई 2020 को 195 रुपये 53 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, हाई लगाया इसने, अभी 145 रुपये 29 पैसे का रेट है। AGP जो है 1.22 EPS, 8 जुलाई 2021 158 रुपये 99 यानी कि 158.99 का हाई लगाया इसने, 101 रुपये 12 पैसे की इसने अभी की क्लोजिंग दी है, ठीक हो गया। उसके अलावा आ जाएं एनर्जी की तरफ। लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। PSO ने EPS दी है 24 रुपये 93 पैसे की, 10 फरवरी 2021 को 248 रुपये 51 पैसे की का हाई लगाया था, 183 रुपये 72 पैसे की अभी की क्लोजिंग। SNGP 4.76 की EPS, 7 सितंबर 2020 को हाई लगाया था 61 रुपये 7 पैसे, 42 रुपये 7 पर अभी क्लोजिंग है। बैंक्स में आ जाते हैं। UBL 6 रुपये 5 पैसे EPS, 21 अक्टूबर 2021 को इसने हाई लगाया 143 रुपये 37 पैसे, 133 रुपये 84 पैसे का अभी की क्लोजिंग। FABL 1.41 की EPS, 17 सितंबर 2021 हाई लगाया इसने 29.74 का, 25.36 यानी कि 25 रुपये 36 पैसे का अभी क्लोजिंग है। टेक्सटाइल सेक्टर में आ जाते हैं। ट्रीट ने जो EPS दी है वो 2.25 की दी, 12 जुलाई 2021 को इसने 64 रुपये 75 पैसे का हाई लगाया, 40 रुपये 9 पैसे पर अभी खड़ा है। NML 11 रुपये 91 पैसे EPS, 16 फरवरी 2021 को 119 रुपये 1 पैसे हाई लगाया, 85 रुपये 99 पैसे का अभी इसका करंट रेट है। फूड सेक्टर में आते हैं। प्रेमा में 1.25 EPS, 4 नवंबर 2021 हाई लगाया इसने 31 रुपये 36 पैसे, 27 रुपये 33 पैसे की 27 रुपये 33 पैसे का करंट रेट है। गिलास में आ जाते हैं। TGL है 8 रुपये 39 पैसे EPS, 2 नवंबर 2021 को 117 रुपये
2 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी, 117 रुपये 20 पैसे पर, ठीक है। और 105 रुपये 8 पैसे की अभी की क्लोजिंग है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी में सिस्टम ने 7 रुपये 53 पैसे की ईपीएस दिखाई। 9 सितंबर 2021 को 835 का हाई लगा के आया है, 774 रुपये 29 पैसे का अभी क्लोजिंग है इसकी। सीमेंट सेक्टर में चिराग सीमेंट है, 6 रुपये 14 पैसे की ईपीएस दिखाई। 2 जून 2021 193 रुपये 78 पैसे का हाई लगाया, 146 रुपये 54 पैसे का अभी इसका करंट रेट है। आपने देखा पिछले 3 साल से ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हुए ये स्टॉक। आज की ईपीएस इनकी कितनी हाई जा रही है और इनके रेट्स किस तरह से आइस स्लाइडिंग करते हुए नीचे आए हैं, ठीक है। ये होती है बेरिश जोन की ताकत। बेरिश जोन को मैं आपको कैसे डिफ़ाइन करूं? ऐसे डिफ़ाइन करूंगा, बेरिश जोन जो है वो एक जैसे कि फॉर एग्जांपल बेरिश जोन जो है वो होल्स हैं, जैसे कि एक खला के अंदर बड़े बड़े ब्लैक होल्स होते हैं ना, और वो होल्स समझ लें कि इंडेक्स है, ठीक है, वो बेरिश जोन है। और जो वो होल जो है वो गैलेक्सीज़ को, यानी कि जितने भी गैलेक्सीज़ होते हैं, सियारे होते हैं, सितारे होते हैं, उनको वो होल्स जो है ना वो निगल रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, यानी कि बख्शते ही नहीं है। इतनी बड़ी सुपर पावर होती है वो होल्स के अंदर। इसी तरह से बेरिश जोन एक वो यानी कि कहकशाओं का होल है जिसके अंदर जो भी स्टॉक आता है रगड़ा जाता है। कोई स्टॉक कितना भी पावरफुल ईपीएस ले आए, कितने भी पावरफुल फंडामेंटल्स ले आए, जब आपका बेरिश जोन शुरू हो जाता है, यानी कि जब आपका जोन बेरिश शुरू हो जाता है, तो आपका कोई भी स्टॉक कितना भी पावरफुल हो, कितनी भी इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग हो, कितने भी आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, किसी खाते में नहीं आते। बेरिश जोन की पावर के आगे कोई चीज़ नहीं टिक सकती। दूसरी चीज़ साइकिल, मार्केट के अंदर साइकिल और जोन ये 2 चीज़ें हैं, इसके बाद सब चीज़ें ख़त्म खलास, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी कि इतनी अच्छी ईपीएस, इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स भी बेरिश जोन के आगे नहीं टिक पाते हैं, तो आम स्टॉक्स का क्या बनेगा जिनकी जो है ना फंडामेंटल भी जिनके अच्छे नहीं होते, जिनकी ईपीएस वगैरह अच्छी नहीं आती, ठीक है। ये बेरिश जोन की पावर शो करने का इन स्टॉक्स के मुताबिक मतलब ये था। और इसके बाद मैं आपको ये समझा देता हूँ कि अगर मार्केट फंडामेंटल बेस पर चलती तो आज मार्केट को ये स्टॉक्स ऊपर ले जाते, ऊपर नहीं ले जाते तो कम से कम ये स्टॉक्स प्लस में ट्रेड कर रहे होते। दूसरी चीज़, हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट की अपना एक कंसोलिडेशन अकुमुलेशन जोन होता है जो कि बॉटम पर बनता है। हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का अपना कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन होता है, ठीक है, जो कि टॉप पर बनता है। ज़ीरो लेवल हर स्क्रिप्ट के अपने होते हैं, अलग साइकिल अलग होता है, जोन अलग होते हैं, इंडेक्स का अपना साइकिल अपने जोन होते हैं, ठीक है। इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इंडेक्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे चलाया जाता है स्टॉक्स के थ्रू। ये चीज़ बहुत ही आला किस्म की चीज़ है, अगर समझ आ जाए किसी को, मैं कहता हूँ कि क्या ही बात हो जाएगी। चलते हैं इंडेक्स की तरफ, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, कुछ स्क्रिप्ट्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं बेरिश रन के अंदर। बेरिश रन कौन सा होता है? बेरिश रन ये होता है जब मार्केट ने वेव ए बनाई थी, इसको कहते हैं बेरिश रन। कुछ स्टॉक्स बेरिश रन के अंदर होते हैं और कुछ स्टॉक्स फिर क्या होता है कि अपवर्ड करेक्शन के अंदर होते हैं। अपवर्ड करेक्शन क्या होती है? ये जो वेव बी बनी ऊपर की साइड, ये होगी अपवर्ड करेक्शन। कुछ स्टॉक अपवर्ड करेक्शन के अंदर होते हैं। कौन से स्टॉक्स अपवर्ड करेक्शन, ये जो अपवर्ड करेक्शन है इंडेक्स, ये किन स्टॉक्स ने पूरी की है? सीमेंट सेक्टर ने पूरी की। और दूसरा ये अपवर्ड करेक्शन कंप्लीट करने में दूसरा आपका जो है रिफाइनरी सेक्टर ने मदद की है इस अपवर्ड करेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है इस डाउन यानी कि साइड पर, ये जो अब जो ये बेरिश जोन में आ चुका है, पहले ये बेरिश रन में था, फिर अपवर्ड करेक्शन बनाई इसने, अब बेरिश जोन में आ चुका है, जो कि सबसे ख़तरनाक जोन होता है मार्केट का, बेरिश जोन। इस बेरिश जोन को बनाने के लिए आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर ने साथ दिया। फिर ये जो अपवर्ड करेक्शन जब बनी थी मार्केट की, आपका सीमेंट सेक्टर वो चला, आपका जो है रिफाइनरी सेक्टर चल गया। फिर जो दोबारा उसने सीमेंट सेक्टर ने और रिफाइनरी सेक्टर ने अपवर्ड करेक्शन अपनी कंप्लीट की, फिर वो डाउन यानी कि वो भी फिर आ गए बेरिश जोन में और इंडेक्स को बेरिश जोन में ले आए। कुछ स्टॉक्स अपने
कंसोलिडेशन अकुमुलेशन जोन में आ जाते हैं, कुछ किस जोन में, कुछ किस जोन में, कुछ लेवल, कुछ स्टॉक्स अपने ज़ीरो लेवल्स निकाल रहे होते हैं। यानी कि मकसद कहने का ये है कि हर स्टॉक्स, एवरी इंडिविजुअल स्टॉक अपने अपने साइकिल जोन में काम कर रहा होता है। यहाँ पर यह बात करने का मकसद ये है कि जो आपका माफिया लोग है वो अपना पैसा नहीं रोकता, यानी कि उनका पैसा रोलिंग में रहता ही रहता है। उनका पैसा रोलिंग में कैसे रहता है कि जो स्टॉक्स इस तरह से यानी कि बेरिश रन को चलाते हैं उन स्टॉक्स में वो सेलिंग कर रहे होते हैं। जो स्टॉक्स अपवर्ड करेक्शन में आते हैं उन स्टॉक्स को वो बाइंग कर रहे होते हैं, और फिर जब उनको बाइंग करके ऊपर ले जाकर फिर क्या करते हैं, बेरिश जोन में कन्वर्ट करते हैं, जब फिर वहाँ से वो सेलिंग कर रहे होते हैं और उन स्टॉक्स को उठा लेते हैं जो अपने ज़ीरो लेवल कंप्लीट कर चुके होते हैं। फिर ज़ीरो लेवल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ज़ीरो लेवल कंप्लीट होने के बाद स्क्रिप्ट जो हैं वो यानी कि एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस की स्ट्रेटजी में, जो कि पैराबोलिक सर्ज कहलाती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है बॉटम टू टॉप के लिए जब स्टॉक अपने रन करते हैं, जो कि ये वैल्यू एडेड रिसर्च सॉफ्टवेयर के ऊपर हम जो काम कर रहे हैं ये वो चीज़ें हैं। आफ्टर अपवर्ड करेक्शन, ठीक है, अपवर्ड करेक्शन के बाद क्या होता है कि स्टॉक्स जो हैं डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस की स्ट्रेटजी में आ जाते हैं, जो कि टॉप टू बॉटम चलते हैं, यानी कि उसमें फिर सेलिंग की जाती है जिसे कैपिचुलेशन कहते हैं। ठीक है, लाइक दिस वे इंडेक्स हैज़ इट्स ऑन साइकिल एंड जोन। इसी तरह से इंडेक्स के अपने साइकिल अपने जोन होते हैं। इंडेक्स के साइकिल और जोन किसी खाते में नहीं आते, किसी काम के नहीं होते। जो भी चीज़ें हैं एवरी इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स की, साइकिल हो गया, जोन हो गया, और उसके बाद जो ज़ीरो लेवल्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं वही इंपॉर्टेंस रखती हैं, उन्हीं के मुताबिक ही इंडेक्स को एडजस्ट किया जाता है, सब चीज़ें की जाती हैं। माफिया के पैसे कभी भी जो है ना रुकते नहीं हैं, वो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के साथ खेल रहे होते हैं। ठीक है, और लोगों को इंडेक्स की लाली हरियाली दिखाकर बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट्स प्ले करते हैं बिग रोल, यानी कि स्क्रिप्ट जो है फिर बिग रोल प्ले करते हैं इंडेक्स को एडजस्ट करने के लिए। अंडरस्टैंड, इंडेक्स को एडजस्ट करने के लिए फिर स्क्रिप्ट्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और इंडेक्स खुद से तो कुछ भी नहीं है। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसी चीज़ पर तो हमारा वैल्यू एडेड रिसर्च सेंटर जो है काम कर रहा है। ठीक है, हमारी सारी स्ट्रेटजी इसी चीज़ पर काम कर रही है, जिसमें मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड रैशनल एनालिसिस की जाती है, विच इज़ प्योरली डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन बेस्ड होती हैं। ठीक है ना, ये जो है दिस इज़ वैल्यू एडेड प्योरली वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही होती हैं चीज़ें। ठीक है ना, और ये वैल्यू एडेड सर्विस जो है, वैल्यू एडेड ग्रुप जो है, ये सिर्फ जो है इंस्टीट्यूशंस को सर्विस प्रोवाइड की जाती है इसमें, और उन इंडिविजुअल्स को जो हैवी यानी कि इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में आते हैं। ठीक है ना, या मार्केट में हैं हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ वो इंडिविजुअल्स, और ये ख़ास तौर पर प्योरली यानी कि इन्वेस्टमेंट की बेस पर ये जो है कायम है, जो हमारा वैल्यू एडिड सर्विस ग्रुप है। ठीक है, उसमें इंडिविजुअल्स जो हैवी जो इन्वेस्टमेंट के साथ होते हैं, या जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड पर ये जो है ना चीज़ें की जाती हैं, और प्योर इन्वेस्टमेंट का माइंड होता है। इसमें कोई चीज़ें सिखाई वखाई कुछ भी नहीं जाता है इसमें सिर्फ पैसा लगाओ और पैसा बनाओ, बस ये स्ट्रेटजी है इसके अंदर। और सेकेंडली मैंने आपसे प्रीमियर ग्रुप की बात की थी। ठीक है, प्रीमियर ग्रुप सर्विस है, उसमें जो है ये चीज़ें जो हम जो टेक्निकल भी सिखाते हैं। ठीक है, उसमें जो है ट्रेडिंग भी करवाई जाती है, और आपका पोर्टफोलियो भी देखा जाता है, सेटलमेंट सारी उसके अंदर करवाई जाती है, और एडवांस चीज़ें उसके अंदर सिखाई जाती हैं प्रीमियर ग्रुप के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा तीसरी चीज़ आ जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है पाकिस्तानी स्टॉक माफिया जो है उसके माइंड सेट के साथ गेम करते हैं। माइंड सेट से हम 50 साल आगे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये माफिया सुने मेरी बात और गौर से सुने। ठीक है, हम आपके माइंड सेट के साथ खेलते हैं, आपकी स्ट्रेटजीज़ को हम पहले ही उसके ऊपर हम अपने शिकंजे गाड़ चुके होते हैं, और जब तक आप स्टॉक से ज़ीरो लेवल निकालते हैं तब तक हम वहाँ पर बाइंग की पूरी स्ट्रेटजीज़ बना चुके होते हैं, जो कि
अमेरिकन, जापानीज़ और आजकल चाइनीज़ जो है ना इस एडवांस टेक्नोलॉजी का जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जितनी भी आपके सामने ये चीज़ें मैंने रखी हैं जो स्क्रिप्ट्स के मुताबिक और इंडेक्स और एडजस्टमेंट होती है, सारी चीज़ें जो भी रखी हैं ये आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिली होगी। और दूसरी चीज़ कि जो प्रीमियर ग्रुप के हवाले से मुझसे जो भी कांटेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ वो लोग जो है डिस्कशन के बजाय जो है मेन मुद्दे पर आएँ, जो काम करना चाहते हैं। मुझे पता है बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज और कॉलें वगैरह आ रही हैं, तो कोशिश करें कि भाई जो भी ये चीज़ करना चाहता है तो वो डेफिनेटली आए, हम उसको रिस्पांस देंगे। आई होप कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक इन चीज़ों ने आपको नॉलेज प्रोवाइड की होगी और इससे आपका काफ़ी दिमाग खुल चुका होगा कि स्क्रिप्ट्स किस तरह से एडजस्ट करते हैं मार्केट को। कुछ स्क्रिप्ट्स जो हैं वो कुछ और रोल अदा कर रहे होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स जो है कुछ और रोल अदा कर रहे होते हैं, और माफिया उन स्क्रिप्ट्स के साथ किस तरह खेल रहा होता है और आपको इंडेक्स के ऊपर लगा कर बैठा होता है कि ये इंडेक्स ये है वो है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। आई होप इंशाल्लाह अच्छे के लिए ही उम्मीद है। और नेक्स्ट टाइम हाज़िर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।